हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल YT ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ 27 फरवरी का मॉडल पेपर, लेटेस्ट मॉडल पेपर, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। 100% तक बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। देखिए, पहला मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2022-23 कक्षा 10th, विषय हिंदी खंड अ। आपका पूर्णांक 70 अंक रहेगा और समय 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश: प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले फ्लाइट पेन से सही तरीके से विकल्प गोले को पूर्ण रूप से काला करें। प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटे तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। देखिए, आपका टोटल 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न टोटल आपका 20 नंबर का रहेगा। उसमें एक एक मार्क्स मिलेगा। देखिए, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? प्रश्न नंबर पहला। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लांतर युग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बाबू गुलाब राय हैं वो शुक्ल युग के लेखक हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा की, कविता विधा की, नाटक विधा की, कहानी विधा की। तो आप चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। उनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और ये आपका हो जाएगा निबंध विधा। प्रश्न नंबर तीसरा। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरि कृष्ण प्रेमी। तो आपको बता दूं, सेवा सदन, गबन, ये सब मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। प्रश्न नंबर चौथा। शुक्ल युग की समाप्ति है सन 1936 से 1943 तक, सन 1919 से 1938 तक, सन 1900 से 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि शुक्ल युग की समयावधि आपका 1919 से 1938 तक है। देखिए स्टूडेंट, आपका सभी बहुविकल्पीय प्रश्न में एक एक नंबर मिलेंगे। आपका टोटल 70 अंक आज पक्का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां। नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, आत्मकथा विधा, साक्षात भेंटवार्ता विधा, रेखाचित्र विधा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो ये आपका आत्मकथा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद युग, छायावाद युग। तो मैं आपको बता दूं कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो ये आपका हो जाएगा प्रगतिवाद युग। प्रश्न नंबर 7वां। मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंद पंत। तो मैं आपको बता दूं कि मधुशाला हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 8वां।
भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत भारती मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 9वां, आधुनिक काल कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक, सन 1643 से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक, सन 1936 से 1943 तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1843 से अब तक। प्रश्न नंबर 10वां, मोतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो जो मोतीराम है वो रीतिकाल युग के कवि हैं। प्रश्न नंबर 11, हास्य रस का स्थानीय भाव है? शोक, रति, हास, निर्वेद। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टूडेंट, हास्य रस का स्थानीय भाव हास होता है और कड़ू रस का स्थानीय भाव शोक होता है। प्रश्न नंबर 12, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मैनो नीलमणि शैल पर, आतपु पर्यो प्रभात में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो जो दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मैनो निर्मली शैल पर, अतपु पर्यो प्रभात, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13वां, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो मैं बता दूं कि रोला और सोठा बस 2 ही छंद होते हैं। प्रश्न नंबर 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वि, मान, अक, आ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, क्योंकि आ शब्द से आकर्षण बना है। आ शब्द से आकर्षण बना है। प्रश्न नंबर 15, प्रत्यय में कुल कितने भेद होते हैं? 2, 5, 6, 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय में भी 2 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 16, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्सम पुरुष। तो पीताम्बर में आपको मैं बता दूं बहुव्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 17, आंसू का तत्सम रूप है? अश्रु, अंशु, रोना, आँख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आंसू का तत्सम रूप है वो है अश्रु। प्रश्न नंबर 18, यण संधि के सूत्र है? आद्गुण, अकसर्वे दीर्घ, इकोचयति, विर्देचित्र। प्रश्न नंबर 18, यण संधि का सूत्र है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, इकोयणचि। प्रश्न नंबर 19, फलस्य का वचन ए विभक्त है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा।
आफट अपठतम धातु का वचन का पुरुष है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अब देखिए, अब आया है आपका वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। ये आपका टोटल 50 नंबर का रहेगा। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका टोटल 6 नंबर का रहेगा। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। देखिए, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का द्वारा है। समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसमें दिया है, पहला दिया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी प्रस्तुत कथावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी गद्य खंड। ये देखिए, पहला, उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए। तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इसमें संदर्भ लिख दीजिएगा। गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये आप लिखेंगे संदर्भ तो आपको 2 नंबर मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेंगे। और गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे तो आपका 3 मार्क्स मिलेगा। ये आपका टोटल 6 मार्क्स हो जाएगा। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता को देखकर एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो जाते हैं। ये आपका क्लास 10th हिंदी के बुक में दिया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। इससे भी आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। अथवा, हे भगवान, तब के लिए विश्व के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूषण पर न बचा रह जाएगा। इसमें भी आपका कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये आप संदर्भ इसका लिख देंगे तो आपको 2 नंबर प्राप्त होगा। और बोल रहा है पद्यांश की रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो ये रेखांकित अंशों रेखा लगा है उसका ये आपको सिर्फ व्याख्या करना है। उसके बाद से आपको ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, इसको भी आप करेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे। अब इसका आपको संदर्भ भी लिख देना है और रेखांकित अंशों की व्याख्या भी कर देना है। प्रश्न नंबर दूसरा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का रहेगा। ये दिया है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी, लगय अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूर स्वामी कड़ुड़ाए बार बार तीही पाई। इसका भी आपको उपयुक्त गद्यांश संदर्भ लिखना है और जो ये रेखा लगा है ये रेखांकित अंशों का व्याख्या भी करना है। इससे आपके टोटल 6 नंबर प्राप्त होंगे। और दिया है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इसमें आपको अलंकार छांटना है। इससे भी आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। अथवा इसको भी लिख सकते हैं, उसी विधि से इसको भी लिख सकते हैं। इसका भी वही कह रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रश्न नंबर 5वां, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये आपका टोटल 3 नंबर का रहेगा। आप जिस जिले से हो उसी जिले का आपको तैयार करना है
अगर देवरिया ज़िले के हों तो आपको मेवाड़ मुकुट तैयार करना है। और अदर कंट्री के लोग हों तो आपको जिस हिसाब से दिया गया है उसी हिसाब से तैयार करना है। उसके बाद से देखिए आपका छठवां, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का नामोल्लेख कीजिए। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आप निबंध लिखते हैं तो 3 नंबर प्राप्त होंगे और रचना का नामोल्लेख करते हैं तो 2 नंबर प्राप्त होंगे। प्रश्न नंबर छठवां, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें भी आपका है स्वामी गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास। अगर आप इसमें से भी निबंध लिखते हैं तो 3 नंबर प्राप्त होंगे और रचना का नामोल्लेख करते हैं तो 2 नंबर प्राप्त होंगे, यानी 5 नंबर आपको इससे भी मिलेगा। प्रश्न नंबर 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ये आपका टोटल 3 नंबर का रहेगा। आपको श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया। ऐसा श्लोक देखिए, ये भी एक श्लोक भी है, ये भी एक श्लोक भी है। अगर आपको इससे हट के याद हो तो पेपर में लिखने का, इससे आपको 3 नंबर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अगर आप इसमें से 2 को संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, एक पहले का और एक दूसरे का। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस विषय पर निबंध लिखे, किसी एक विषय पर निबंध लिखे। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण के निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी शक्तिकरण। इससे आपको टोटल 9 नंबर मिलेंगे, टोटल 9। अगर आप इसको लिखते हैं तो